नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में। दोस्तों मैं जो बताने वाला हूं इस वीडियो कुछ क्रिप्टो मार्केट को लेकर हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो क्रिप्टो मार्केट है इस समय क्रैश क्यों हो रहा है, इसका क्या मुख्य कारण है, क्यों ज्यादा मार्केट यहाँ पे डाउन हो रहा है और कितना ज्यादा डाउन यहाँ पे जा सकता है। इसको लेकर हमारे बहुत ऐसे यूजर हैं जिन्होंने मेल करा पर्सनली इस चीज को लेकर कि भाई जल्द से जल्द इस पर वीडियो बनाओ कि क्या मार्केट अब और आने वाले दिनों में ज्यादा डंप हो सकता है और इस समय डंप जाने का जो मुख्य रीजन है क्या है। तो जो भी अपडेट्स होंगे सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम पे जो है नहीं कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट को लेकर कोई अपडेट आती है, हिंट आते हैं, कॉल्स आते हैं, फिर किस समय किस कॉइन को बाय करना है, सेल करना है या फिर कोई अर्जेंट बेसिस पे अपडेट्स आएगी जो कि मुझे आपको बतानी होगी, तो बहुत पहले मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूं जिसके थ्रू आप क्रिप्टो मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो और एक अच्छी अर्निंग यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में 3 प्रोवाइड कर दूंगा, उन्हीं में से किसी लिंक पर टैप कर फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों आप इस समय देख सकते हो कॉइन मार्केट कैप पे मैं आपको लेके आ गया हूं जहां पे आप प्राइस चेक कर सकते हो। आज मैंने प्राइस डॉलर में ओपन करके रखा हुआ है, पहले मैं आइनर में आपको समझाता था। तो करंटली यहां पे डॉलर्स के बीच में अगर आप प्राइस की बात करोगे तो 981 बिलियन के आसपास है, यानी 700 आप अंदाजा लगा लो कि ट्रिलियन से फिर से यहाँ पे डाउन हुआ है, बिलियन में आ गया मामला। और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो 4% के आसपास मार्केट डाउन चला गया है। और अगर आप इसको आइनर में देखोगे तो ये लगभग आपका 80 ट्रिलियन के आसपास का अमाउंट करंटली बनेगा, उसके आसपास यहाँ पे आइनर में चल रहा है। और अगर डॉलर्स के बीच में देखोगे तो 981 बिलियन के आसपास है। बाकी अगर आप नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे बीटीसी का प्राइस देखने को मिलेगा कि बीटीसी का प्राइस ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है आपका $19,700 के आसपास चल रहा है और 24 आवर में 5% के आसपास गिरावट इसके बीच में दर्ज हो चुकी है, जो कि डंप करंटली हो चुका है। 4:27 पे रिकॉर्ड हो रही वीडियो, इस समय तक इसका यहाँ पे प्राइस चल रहा है और आपका इथेरियम प्राइस लगभग 6% तक यहाँ पे डाउन चला गया है। अब आप सब लोग यहाँ पे इस चीज़ के बारे में अच्छे से सोचना स्टार्ट कर चुके होंगे कि भाई मार्केट के बीच में सोलोना जैसे प्रोजेक्ट क्यों यहाँ पे गिर रहे हैं जिनका प्राइस लगभग 24 आवर में 10 से लेकर 14% तक यहाँ पे डाउन चला गया है यहाँ पे। और साथ साथ में यहाँ पे आपका शिबा इनू कॉइन और साथ में दूसरे ऑल्ट कॉइन्स अवेक्स जैसे प्रोजेक्ट ये भी यहाँ पे डंप होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसका जो मुख्य रीजन है यहाँ पे क्या क्या रीजन है, यही लोग बराबर जानने के लिए एक्टिव हैं और यही चीज बराबर सोच रहे हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा इनकी पहले वाली हिस्ट्री पे, जो कि आप करंटली जो देख रहे हैं मार्केट के बीच में जो हो रहा है। आपको पता है कि जो क्रिप्टो है उसके बीच में मार्केट की जो इन्फ्लुएंस वो बहुत ज्यादा फर्क डालती है, उससे बहुत बड़े लेवल पे फर्क हमें देखने को मिलता है। तो इस समय क्या हुआ है कि करंटली सुबह आपने एक न्यूज देखी होगी जिसके बीच में बहुत मोटे कॉइन यहाँ पे जो है बाइनेंस के पास आए। बाइनेंस के पास FTT कॉइन आए थे, बहुत मोटे कॉइन, और उस कॉइन को अपने वॉलेट से निकालकर अगर मार्केट में लाया जा रहा है तो इसका मतलब साफ है कि बाइनेंस का मतलब है साफ कि उस कॉइन को बेचने के चक्कर में फुल है और उसको किसी ऑडियंस से कोई मतलब नहीं है। किसने FTT को होल्ड करा है, किसने सेल करा है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। बस उसको ये देखना है कि हाँ भाई हम यहाँ पे इस कॉइन को इस समय निकालने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या निकल के आया कि यहाँ पे जैसे उन्होंने खुद यहाँ पे ट्वीट कर दिया, डायरेक्ट यहाँ पे ट्वीट करा, जो कि आपने अगर उनके सीजेड बाइनेंस की ऑफिशियल पेज को यहाँ पे जो ट्विटर पे है उसको अगर आपने फॉलो कर रखा होगा तो आपको वहाँ पे एक अपडेट मिली होगी जिसके बीच उन्होंने बताया कि इतने कॉइन यहाँ पे मैंने इसमें एंटर करे हैं। और उसका मतलब साफ है कि यहाँ पे अब सेलिंग क्रिएट होने की संभावना है और इसके बाद होल्डर्स भी बहुत ज़्यादा गर्म हो गए। और होल्डर्स गर्म होंगे क्योंकि आपको पता है कि जब एलोन मस्क ट्वीट करते हैं कोई भी कि भाई ये चीज़ को यहाँ पे इस तरह से हो सकता है, तो उस ट्वीट से उतना फर्क नहीं पड़ता जितना उसके इन्फ्लुएंस क्रिएट से फर्क पड़ जाता है। क्योंकि लोग यहाँ पे उस ट्वीट की वजह से बार बार जाके सर्च करते हैं उस चीज़ को या फिर बार बार करके बाय करते हैं, तो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट हो जाता है। वही इन्फ्लुएंस मार्केट को यहाँ पे करंटली डाउन कर रहा है, जो कि सीजेड बाइनेंस का है, क्योंकि उसको भी बहुत लोग फॉलो करते हैं और वो एक ऑनर है एक कॉइन का और साथ में एक एक्सचेंज का, तो उसका एक भी स्टेटमेंट कहीं ना कहीं मार्केट को फर्क डालता है। तो आप सब सोचोगे कि भाई ऐसे में यहाँ पे उसको लॉस होने की क्या संभावना है, पूरा क्रिप्टो मार्केट क्यों गिर रहा है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही कॉइन गिरने चाहिए थे, या तो बाइनेंस गिरेगा या फिर आपका FTX गिरेगा, FTT गिरेगा। दोनों में सेम चीजें होते हुए भी ये क्या हो रहा है कि भाई दूसरे कॉइन क्यों गिर रहे हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कि आपके बैंक अकाउंट में आपको 100 रुपया मैंने दे के रखा हुआ है या फिर आपने पूरी जिंदगी में 100 रुपया अर्न करके अपने बैंक में रखा हुआ है और आपने क्या करा हुआ है कि 10 रुपये आपने यहाँ पे सेफ रखे हुए हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बाकी 10 रुपये आपने लगा के रखे हैं यहाँ पे गोल्ड के बीच में और 10 रुपये आपने लगा रखे हैं कुछ अदर चीज़ों के बीच में। तो ऐसे में आपके पास कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ आपके पास कह सकते हो कि कुछ जमीन वगैरह और कागज पड़े हैं, तो सारा मिला जुला के 100 रुपये के आसपास का वर्थ है। तो मान लिया है कि आपके आसपास
आपकी कोई खास कह सकते हो जो चीज़ है जिसकी वैल्यू आपको नहीं चाहिए कि भाई इसकी मार्केट में गिरे, तो आप उस चीज़ को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे कि जो भी आपका गोल्ड पड़ा होगा उस गोल्ड को जल्द से जल्द बेचोगे और उसके लिए कैश करवाओगे, और आपकी जो चीज़ बिक रही है आप उसको डेफिनेटली पहले टेक ओवर करोगे, क्योंकि आप बोलोगे गोल्ड तो मैं बाद में बाय कर लूँगा। और उसके बाद अगर आपके पास कोई जमीन पड़ी होगी आप उसको भी सोचोगे जल्द इसको कहीं और निकालूँ और पैसा लेकर मैं जल्द से जल्द इस चीज़ को बचाऊँ। और ये वाला हाल आपका हो गया सैम का, जो कि आपका FTX का ऑनर है, FTT का ऑनर। उसका यहाँ पे ये कहना है कि जैसे ही मेरा कॉइन कोई बेच रहा है तो मुझे यहाँ पे उस कॉइन को खुद बाय करके अपने कॉइन को स्टेबल करना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि FTX कॉइन का भी प्राइस करंटली डाउन होते हुए 26% तक प्राइस गिर गया है। ऑलमोस्ट 26% बहुत होते हैं कॉइन को लेकर, और ये तभी गिरा जब यहाँ पे FTX को लेकर यहाँ पे सीजेड बाइनेंस ने बराबर ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं। तो इन दो लोगों की लड़ाई के बीच में मार्केट में इन्फ्लुएंस क्रिएट हो रहा है। ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया कि यहाँ पे जो गोल्ड और साथ में जमीन प्रॉपर्टी, वैसा सीन यहाँ पे कैसे समझ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो सैम है, सैम के पास इथेरियम भी पड़े थे, साथ में BTC पड़े होंगे और सोलोना भी पड़े होंगे। तो उसके पास जो इकट्ठी यहाँ पे होल्डिंग थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्डिंग थी। तो बंदा डेफिनेटली है कि अपने अमाउंट को बचाने के लिए, अपनी एक्सचेंज को बचाने के लिए, क्योंकि जिससे उसने पूरा अमाउंट अर्न करा, जिस प्लेटफॉर्म से उसने पैसा कमाया, जो कि उसकी फ्यूचर तक की यहाँ पे कह सकते हो इनकम उस पर लगी हुई है और पूरा उसका टाइम उस पर लगा हुआ है, तो उसको यहाँ पे गिरने से रोकने से वो डेफिनेटली है कि अपने दूसरे एसेट्स को डेफिनेटली हटाएगा, जो कि करंटली आप देख रहे हैं जो प्राइस गिरा है इनका ज़्यादातर वो इन वजह से गिरा है। और जब यहाँ पे उन्होंने अपने कॉइन्स को कन्वर्ट करके पैसे में कैश करवाया और साथ साथ में उसको यहाँ पे डेफिनेटली FTT के बीच में कन्वर्ट करना स्टार्ट करा, जिसके बाद यहाँ पे रिसेंटली स्वैपिंग हो रही है। यानी कि आप अंदाजा लगा लो कि इथेरियम से पैसा निकल जा रहा है, इस पे जा रहा है और इधर से आके इधर आ रहा है। पर यहाँ पे एक सोचने वाली बात ये है कि करंटली 4% मार्केट क्यों डाउन हो गया, क्योंकि दोनों तो एक दूसरे में अपने कॉइन को ही बचा रहे हैं। अगर हम बात करें FTT को लेकर कि FTT का जो ऑनर है सैम, वो तो कॉइन को बचाने के लिए अपने इथेरियम को बेच रहा है, तो सिर्फ इथेरियम का प्राइस गिरना चाहिए था, पर यहाँ पे FTX का प्राइस तो बढ़ना चाहिए था, पर उसका 26% प्राइस क्यों गिर गया? इसका आंसर है ऑडियंस। दोस्तों ऑडियंस मार्केट के बीच में मेन जो कोई भी कॉइन है उसको चलाने के लिए चाहिए ऑडियंस, और ऑडियंस जिस तरफ घूमेगी और जो उसका मूड जिस तरफ घूमेगा वही कॉइन यहाँ पे ब्लास्ट करेगा, और जिस तरफ उसका मूड घूम गया कि भाई इसको नीचे लेके जाना है और हमको नहीं चाहिए कॉइन, तो उसका प्राइस गिरेगा। तो वही वाला जो सीन है करंटली आपको यहाँ पे देखने को मिला, और इस वजह से आपका जो कॉइन है इसका प्राइस गिरा हुआ है, जिस वजह से आपको इस समय मार्केट के बीच में दोनों ही रीजन की वजह से प्राइस यहाँ पे गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है मार्केट को गिरने का, जो कि सीजेड बाइनेंस इस समय जो पूरा जो श्रेय आप कह सकते हो जिसको देना चाहोगे कि मार्केट को गिराने का जो मेन रीजन है वो आपका यहाँ पे सीजेड बाइनेंस है। और सीजेड बाइनेंस को यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन्वेस्टर का क्या हो, इन्वेस्टर का लॉस हो जाए तो भी उससे कोई मतलब नहीं है, और अगर इन्वेस्टर का प्रॉफिट होता है तो भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये आज इस चीज़ में लॉस कर रहे हैं तो कोई ना कोई दूसरे मेथड में प्रॉफिट बना के निकल जाएंगे, क्योंकि इनका बहुत बड़ा यहाँ पे मार्केट में ताम झाम है, तो उन चीज़ों से निकाल के निकल जाएंगे प्रॉफिट। बट यहाँ पे मोस्टली जो इन्वेस्टर का लॉस हो रहा है इसका यहाँ पे कौन जिम्मेदार होगा और किसकी वजह से यहाँ पे इसका क्रैश हुआ, तो ये लोग डेफिनेटली इस चीज़ को फोकस करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पे लोग सीजेड बाइनेंस को तो या लाइकली लेने वाले हैं, अब लोग भी धीरे धीरे करके उनसे ट्रस्ट यहाँ पे तोड़ना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप अपनी लड़ाई की वजह से दूसरे मार्केट को इन्फ्लुएंस क्यों क्रिएट कर रहे हो? क्योंकि यहाँ पे सीजेड बाइनेंस चाहता तो यहाँ पे मार्केट को स्टेबल करने की क्षमता रखता था। आपको अगर कॉइन बेचने थे, आपको कोई दिक्कत थी कि भाई नहीं आपको सैम के साथ कोई लड़ाई है, आपकी यहाँ पे कोई ना कोई जाति दुश्मनी है या फिर जो भी चीज़ें आपकी हैं, तो आप अपने में यहाँ पे सलटा लेते हो, उसको ऑफलाइन ऑनलाइन ज़्यादा क्यों यहाँ पे प्रमोट करा, जो आप बार बार ट्वीट करके लोगों को बता रहे हो कि भाई ये चीज़ होने वाली है। तो जैसे मैंने बताया कि उससे एक इन्फ्लुएंस क्रिएट हुआ और वो इन्फ्लुएंस मार्केट को लेकर करंटली यहाँ पे गिरा रहा है, जो कि आप साफ साफ देख सकते हैं कि इस समय बराबर यहाँ पे चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। दोस्तों यहाँ पे इसके बेचने से मार्केट के बीच में कोई खास वैसा फर्क नहीं पड़ेगा, जो मार्केट गिर रहा है अगेन ये रिकवर हो सकता है। पर एक चीज़ यहाँ पे ये है कि FTX इस चीज़ को संभाल लेगा, क्योंकि उसने अपने जो भी होल्डिंग कर रखी होगी उसको बेच रहा है करंटली। ये आप देख सकते हो कि इथेरियम को उसने बेचा, फिर साथ में सोलोना को बेचा, फिर साथ में कुछ अदर कॉइन है उनको भी बेचा, और उसके बाद अपने अमाउंट को निकाल के वो FTT को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, जिस वजह से अपने FTT को मार्केट के बीच में एक अच्छे प्राइस पे लेके जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसका प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गया इस समय। तो ये संभावनाएं हैं जो कि सारी करंटली मार्केट को लेकर खतरा की तरह साबित कर रही है, इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रही है, जो कि बहुत बड़ी बात यहाँ पे हो जाती है एक होल्डर्स के लिए, एक इन्वेस्टर के लिए, जो कि इस समय यहाँ पे सीजेड बाइनेंस को हर एक बंदा यहाँ पे मन से गाली दे रहा होगा, और ये देनी भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका एक गलत स्टेप लोगों के लिए बहुत बड़ा यहाँ पे लॉस का यहाँ पे ऑप्शन ओपन कर देता है, बहुत से दरवाजे खोल देता है, जो करंटली आपके आगे यहाँ पे देखने स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी बहुत से लोग हैं जिन्होंने फ्यूचर ट्रेड से प्रॉफिट बनाया, शॉर्ट में लेकर यहाँ पे प्रॉफिट बना रहे हैं लोग। पर आपको मैं एक बात बताऊंगा कि जब ऐसा बहुत ज़्यादा ऊपर और नीचे का बहुत सिनेरियो हो जाता है, उस समय आप थोड़ा बचकर रहा करो। फ्यूचर ट्रेड में आपका लिक्विडिटी होने में आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगा। अगर आप ज़्यादातर यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए पहले अच्छे से जानकारी लेके तो रहिएगा। ऐसे तुक्के में अगर आप फ्यूचर ट्रेड में उतरते हैं तो आपको यहाँ पे लॉस भी होने की संभावनाएं हो जाएंगी। तो ये
ये कुछ अपडेट्स थी मार्केट के रिगार्डिंग जो कि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं करे हैं कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी को लेकर कोई अपडेट आती है, हिंट आते हैं, कॉल्स आते हैं, फिर किस समय किस कॉइन को बाय करना है, सेल करना है, या फिर कोई अर्जेंट बेसिस पे अपडेट्स आती है जो कि मुझे आपको बतानी होगी, तो बहुत पहले मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूँ, जिसके थ्रू आप क्रिप्टो मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं और एक अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दिया, उन्हीं में से किसी लिंक पर टैप कर फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो लेके।